और आपके कमेंट्स आते रहते हैं और आपकी मोहब्बत भी हमें मिलती रहती है। ये मेरा बारकोड स्कैन रीडर है जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। इस बारकोड के ज़रिए आप जो है हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छे कॉन्टैक्ट जो है आपके सामने शो कर सकें। मैंने पहले ही कह दिया था कि तमाम वीलॉगर्स जब कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हार्मस खुल गया तब मैं आपके पास वीलॉग करने नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ एक कुछ वक्त का ड्रामा है। सोर्सेज से जो हमें इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक हमें पता था कि स्टेट ऑफ हार्मस फिर क्लोज हो जाएगा। भाई हमें भी सोने दो, कपड़े शपड़े चेंज करने दो। हम चाहते हैं कि हमारे भी कपड़े चेंज हो, हम भी घर जाके रिलैक्स करें। जंग के इतने दिन, लेकिन फिर फटा। अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब आके, जैसे कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, आगे ये चीज का ऐलान करते हैं कि जी जंग खत्म हो गई, हर चीज ओपन हो गई, सोर्स ओपन हो गया। इन अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब को यह नहीं पता कि अभी इनके बयान की इतनी ज्यादा अहमियत ईरान नहीं मानता कि सीज फायर के दौरान पाकिस्तान और इंडिया ने इनकी बात को माना और पहले भी ईरान इनकी बात को मान चुका था। अब उनको इन पे यकीन नहीं, ठीक है, उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मस खोल दिया। लेकिन फिर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ उन्होंने वो ऐलान करते हैं जी हम स्टेट ऑफ हार्मस अपनी शराइत पे चलाएंगे और आज से स्टेट ऑफ हार्मस फिर बंद है। क्यों? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ब्लॉकेज क्यों लगाया हुआ? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बैरूत के अंदर जो हमले हो रहे थे, लेबनान के इजराइल के साथ एग्रीमेंट हुए। पाकिस्तान ने फोन किया कि भाई आप सीज फायर आपका कराया है, वो लगातार इसराइल जो है लेबनान पे अटैक कर रहा है, तो आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? तो फिर अमेरिका का डेलीगेशन में आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ दिन पहले वहां पे होके आया है और वहां पे जाके इन्होंने ये बात की है कि भाई हम आपके साथ सीज फायर के एग्रीमेंट में रेडी हैं, ठीक है। इसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अमेरिका का बयान भी आ गया, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन मसला कहाँ खड़ा हुआ? मसला यही खड़ा हुआ कि ईरान ने ये बात की कि अमेरिका अपनी ब्लॉकेज हटाए, हमने स्टेट ऑफ हार्मस खोल दिया है, ठीक है। और यूरेनियम जो है वो पहले जेडीमैन साहब कहते हैं कि अगर वो यूरेनियम हमारे हवाले कर दे तो ये कर देंगे, लेकिन अब वो भी अपनी बातों से जो है मुकर रहे हैं। खैर, ईरान की जो अवाम है वो कहती है कि हम किसी भी सूरत में जो है अपना यूरेनियम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्टेट ऑफ हार्मस अब अपनी तरह से पूरी तरीके से खुल चुका है और वहाँ पे जो शिप्स गुजर रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मस में, ईरान का जो खर्क आइलैंड है वहाँ से वो टूल रिसीव कर रहा है और शिप्स को जाने दे रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जो अमेरिका है वो ब्लॉकेज लगा के बैठा हुआ है। अमेरिका के इस ब्लॉकेज की वजह से सारे मसले खराब हो रहे हैं, बाकी मसला तो कोई नहीं था। स्टेट ऑफ हार्मस उन्होंने खोल दिया था, आप मजे लेते, पूरी दुनिया में जो फूड क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस वो खत्म हो जाता। अब चलते हम टेक्नोलॉजी की तरफ। टेक्नोलॉजी भाई बहुत ज्यादा आगे इनोवेट हो रही है। चाइना में भर भर के टैंकर पेट्रोल के जा रहे हैं, जाहिर बात है उनको तो किसी किस्म की परेशानी नहीं, दुनिया की हर चीज उनके पास है, मिनी कंडक्टर चिप्स उनके पास है, उनको तरीका आ गया तैयार करने का, उन्होंने ताइवान से वो भी टेक्नोलॉजी ले लिया। तो अब पिकल वन सोल ये नया कंप्यूटर का ग्लासेस है। आप देख सकते हैं कि ये इस किस्म की ग्लासेस है कि इसको आंखों पे लगाने के बाद इंसान हर किस्म के काम कर सकता है। इसमें यह खासियत है कि इंसान जो है खाना पका रहा है तो खाने के बारे में वो बताएगा कि भाई खाना किस तरह पकाना है। इसके अलावा इंसान की दूसरी दुनिया की जितनी भी जरूरियात का काम है वो उसको रिमाइंड कराता है। यानी कि ऐनक के अंदर ही सब कुछ ऐसा आ गया है कि वो एक किस्म का मिनी कंप्यूटर जो है बन गया हुआ है। और ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए आप जो है इस ऐनक के जरिए आप किसी किस्म का भी कोई प्रोग्राम सेट किया होता है, रिमाइंडर होता है, तो वो उस रिमाइंडर को रिमाइंड कराती है। खाने की रेसिपी है, उसमें कितना मसाला डालना है, कितनी नमक डालनी है, कितनी मिर्च डालनी है, इन तमाम चीज़ों का जो हाल है वो इसके अंदर है। और इसके अलावा जो है चाइना ने एक और टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार की है, ठीक है।
ईयरफोन्स कान के लिए। लोग रात को सो रहे होते हैं तो अचानक शोर होता है, लोग उठ जाते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर दी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप अगर सो रहे हो और बाहर तेजी से कोई दमक हो, उस दमक का असर आपके कानों तक इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका जो है पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। वो पहले ही साउंड सिस्टम एक्टिवेट होगा और जो साउंड है वो आपके कानों तक आवाज नहीं आने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आवाज जो है आपकी ना आने की वजह से आपकी नींद नहीं डिस्टर्ब होगी और आप सुकून की नींद ले सकते हैं। वैसे दुनिया में सुकून बचा नहीं, लेकिन खैर चाइना वाले बहुत दिमाग के समझदार है, उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि वो हर तरीके से। और इसके अलावा चाइना ने क्या क्या नहीं किया भाई, हर चीज में तरक्की कर ली। आप देख सकते हैं कि चाइना ने एक किस्म का एक नया ड्रोन तैयार किया। इस ड्रोन का नाम है एरिजिस 8068। ये एक फ्यूचर ड्रोन है। भाई आप सोच रहे होंगे ड्रोन बंद हो गया, गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अंदर एक रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया है कि खुदा ना खास्ता अगर इसके जो फैंस हैं वो बंद हो जाए तो वो बूस्ट करेंगे नीचे की तरफ। पहली जो इसकी इमरजेंसी है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर पैराशूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों तरीके से महफूज है। ट्रैफिक से बच जाएंगे आप, ट्रैफिक से बचने के बाद आप आगे आराम से अपने सफर को जारी सारी रख सकते हैं। और किया ने चाइना जो किया है, एलन मस्क को छोड़ दें, बेकार आदमी। जो चाइना की एक किया गाड़ी है, अफोर्डेबल है, प्राइस भी अच्छी है उसकी, वो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, नए फीचर्स के साथ अवेलेबल है। हाइब्रिड है, ये तकरीबन 1000 किलोमीटर चल सकती है वन चार्ज पे, और चार्ज भी कितनी देर में होती है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर, और 1000 किलोमीटर का ये सफर तय करती है। बहुत से लोगों को मुश्किलात होती हैं ड्राइविंग करने में ऑटोमेटिक गाड़ियां में। अब उन्होंने इसका भी मसला हल कर दिया है कि भैया आप जैसे वीडियो गेम चलाते हैं उस तरह गाड़ी को चलाएं, और गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होने भी लगे तो ऑटोमेटिकली सेंसर गाड़ी को खुद ही उस तरीके से रोक देंगे। भाई ये होती है टेक्नोलॉजी, एक्सीडेंट से भी महफूज करता है। और इसके अंदर एक मैपिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो कितने डिस्टेंस पे है, किस लोकेशन पे आगे कितना रश है। आमतौर पे ये चीजें अवेलेबल थी, लेकिन गाड़ी जो है वो रेड अलर्ट पहले ही जारी करना शुरू कर देती है कि ये जो काम है इस तरीके से आपका खराब है, आगे आप इधर से निकल जाए या आप उस तरफ से निकल जाए। बहरहाल मैं जाते जाते कहूँगा बड़ा मजा आया। पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े अच्छे थे, पाकिस्तान की शिप्स गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को मेरे चैनल को पसंद कीजिए। ये आपकी जो बारकोड स्कैनर है, इसकी मदद से हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर मिस्टर जो स्मिथ हैं उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें, मैं इनका आपका नाम स्पेशली इसलिए ले रहा हूँ कि आपने स्पेशल ज्यादा मदद किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया हमें डॉलर्स के अंदर, पहले ये बनने हैं आप। और जो है ये मेरा बारकोड स्कैनर है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, थैंक यू।